भाई साहब का थोड़ा सा ऊपर करना फिर। चलो चलो चलते अरे यार मोबाइल हटाओ। किस नाम से इसकी आरोपी के संदर्भ में जो है संबंधित फोटोग्राफ्स और सारी चीज़ें भी दिखा के उसको तस्दीक कराई गई है। तो ये दूसरे नाम ले सर किस नाम से जी सर रुके तो होटल से चर्चा और दे दो। ये होटल मालिक ने तो उसमें जो आईडी लेना था आईडी पाया गया है और आईडी इनके पास था लेकिन वो आईडी फर्जी होना पाया गया जब उन्होंने सर वो किस नाम से फर्जी आईडी ली थी किस नाम से आईडी सर जिस आरोपी का जो अपने राहुल नाम जो है राशिद है जिसका राहुल नाम की आईडी का उपयोग किया गया नहीं है। ये लोग इनका अपराध करने की जो कार्यप्रणाली वो ऐसी है कि अपना निकल के अलग अलग जगहों पे घटना करते समय अलग अलग नंबर प्लेटों का उपयोग करते हैं। ग्वालियर में घटना करेंगे तो वो किसी दूसरे जगह की नंबर प्लेट का उपयोग करेंगे, उज्जैन में करेंगे तो दूसरी जगह। उज्जैन ग्वालियर में इन्होंने घटना करना बताया भी है और यहाँ आए थे तो यहाँ पे भी उन्होंने देवास की जगह दूसरे नंबर प्लेट का उपयोग किया, फर्जी नंबर प्लेट था गाड़ी का। तो हम लोगों ने इसे ट्रेस करने की कोशिश करी तो कहीं पे वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। कितने लोग गेम होंगे और इन लोगों के साथी हो सकते हैं तो वो पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया गया है। संभवतः माना जाए तो क्या जो आज जो बिग बॉस पर चोरी हुई क्या वो तीनों वारदात ये जो वारदात की तो फरार तीनों आरोपी की हो? नहीं अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ये उन्हीं लोगों ने की हो, लेकिन उसमें भी हम लोगों की टीम लगी हुई है तो उसको जल्दी खुलासा करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इसमें क्या लगता है इस चोरी में क्या लगता है? इसमें भी कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उससे हम लोग ट्रैकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भी कुछ क्लू है, उस क्लू पे हम लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस वारदात को भी खुलासा करेंगे। द्वारा अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में घटना की गई है। ग्वालियर, उज्जैन और राजस्थान में इनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया है तथा कई प्रकरण इनके अन्य राज्यों में दर्ज है। सर क्या क्या माल जब्त हुआ इससे? अभी माल जब्त नहीं हुआ है, इसमें बाकी 3 आरोपी में हमारे फरार हैं, लेकिन हमने उसकी पूरी ट्रैकिंग कर ली है और आरोपियों का चोरी में देखा कि एक फांसी के क्षेत्र से ऐसे में पुलिसिंग पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पुलिस तो देखिए आप प्रश्न चिन्ह नहीं है, पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखिए हमारे जिले में अलग अलग प्रकार के गिरोहों को भी हम लोग पकड़ रहे हैं जो घटना करके बाहर से भी आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त करी है। इसके पहले टायर चोरी का बताया और एकदम नया प्रकार का गिरोह था, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो उसमें ऑनर था तो उसका पूर्ण रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हमने उसको भी ट्रेस किया। ये आयतन गैंग है जो कई जिलों में या कई राज्यों में घटना कर चुकी है, उसके एक व्यक्ति को अपराधी को हमने पकड़ा है, बाकी साथियों को पकड़ लेंगे और हम लोग हर उस मामले को जो घटनाक्रम देवास में करने की कोशिश करता है उसका खुलासा कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि देवास का लोकल आदमी यहाँ नहीं अभी तक ऐसा कोई अनुसंधान में नहीं आया कि जिससे अपन ये कह सकें कि लोकल कोई हेल्प करके घटना करता है। तो अभय शर्मा जी के मकान में चोरी की वारदात घटित हुई थी और क्योंकि दिन में घटना हुई थी तो सभी जगह इसका टेंशन था। तो घटना की तह तक पुलिस लगभग पहुंच गई है और पुलिस ने इस मामले में अभी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी भी गिरफ्तार करने जा रही है क्योंकि ये मामला गंभीर था और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि दिन के समय घटना घटित हुई थी तो सभी जगह इसका मीडिया अटेंशन भी था। इसमें पुलिस ने उसी समय से तत्काल की टीम सक्रिय की, आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेज रास्ते में दुकानों पे या जहाँ जहाँ भी संभावित स्थान थे उन सभी जगहों पर जो है सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे। उसके साथ में आगे टोल पर जितने भी रास्ते हैं उज्जैन, देवास, मक्सी और भोपाल, इंदौर सभी तरफ पुलिस ने टीम बना के अलग अलग जगह टीम लगाई गई उस तरफ। तो इसमें पुलिस ने पाया कि एक i10 वाहन जो है उससे 4 आरोपी इस घटना को अंजाम दिए हैं और उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए जैसे कि उज्जैन क्लब में तो डॉज देते हुए डकाचिया के पास में टोल को बाईपास करते हुए
पतले ग्रामीण रास्ते पे गाड़ी डाल ली और वहाँ से गाड़ी घुमाकर ये लोग भाग गए। आसपास के सारे टोल को हमने कवर किया था, इंदौर के भी सारे CCTV फुटेज और उज्जैन की CCTV फुटेज पर भी हमने काम किया था। इसी तादाद में हमने जहाँ जहाँ आइडियल वाहन हो सकते थे उन सभी वाहनों को तलाश किया था और उसके माध्यम से हम लोग बक्सी में इसके CCTV फुटेज हमने प्राप्त किए और इस गाड़ी के अन्य जगहों से भी CCTV फुटेज प्राप्त किए। फिर उसको रेकी किया, पता किया। 4 लोगों का हमारे शहर में आना और एक होटल में रुकना पाया गया। उनके द्वारा यहाँ रुककर कौन सा एरिया महत्वपूर्ण है या कहाँ पर पास एरिया है, ऐसे एरिया सफाई स्थान की रेकी करके घटनाक्रम को अंजाम दिया था और इन्होंने वहाँ पर अपने फर्जी ID प्रस्तुत किए थे। पुलिस के द्वारा पूरी जानकारी और अपने सूचना के आधार पर इसकी तलाश की, पीछा किया और दिल्ली तक जहाँ के लोग थे वहाँ तक पुलिस ने इसको फॉलो किया। हमारी टीम 8 लोगों की टीम हमने तभी से लगा के रखी हुई थी जो दिल्ली में रही कई दिनों तक और उसमें से एक आरोपी को हमने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका वाहन था i10 वाहन जिस व्यक्ति का था उस व्यक्ति को पकड़ा है और इसका नाम साकिब पिता हाजी सरफराज है। यह मेरठ का रहने वाला है, गाजियाबाद का मूल रूप से जो है अभी रहने वाला है और इसको दिल्ली और फिर बाद में मेरठ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ में 3 अन्य साथी हैं, उनको भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, इसका नाम भी खुलासा कर रहे हैं लेकिन हमने आइडेंटिफाइड कर लिए है और जल्दी। सर ये कितना पुराना ये कोतवाली में पुलिस आई, पूरा विस्तार से बताएं आप। 22 सितंबर के दिन के समय अभय शर्मा जी कॉलोनी बाग निवासी के घर पर एक i10 से आए बदमाशों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्योंकि ये दिन के समय घटना हुई थी तो इसमें सभी मीडिया का भी टेंशन था। पुलिस के द्वारा इसको चैलेंज को स्वीकार करके लगातार उसमें विवेचना की जा रही थी। आसपास के CCTV फुटेज और उनके संभावित स्थानों पे जो टावर लोकेशन के आधार पर हमने कॉल डिटेल्स वगैरह भी बुलाया था। उसके अलावा इनको हमने रूट के आधार पर इंदौर, उज्जैन और आसपास के समस्त टोल नाकों की भी सर्चिंग की थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को डॉज देने के लिए टोल पर न जाते हुए साइड का एक रास्ता अपनाया था। लेकिन पुलिस ने चूँकि आसपास के सारे टोल्स और पूरे शहर और देहात को कवर करके इसमें जो है प्रयास किया था, तो हमने एक गाड़ी को आइडेंटिफाइड किया। गाड़ी के माध्यम से हमने व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया तो पाया कि 4 लोग थे जो यहाँ पर आए थे, होटल में रुके थे और रुकने के बाद में इन्होंने जो है रेकी करके पूरे मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी साकिब को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका PR लिया गया है। ये 4 लोगों की गैंग है, ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इसके द्वारा अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों में वारदात करना स्वीकार किया है। इसमें छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने घटना की है, उज्जैन, ग्वालियर की वारदातों में इनके हाथ है और अभी हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई है। बाकी आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। सर क्या लगता है कितना माल जब्त हुआ है क्या? इसमें पुलिस ने मूल आरोपी को पकड़ा है जिससे वारदात से घटना हुई थी, तो वाहन आइडेंटिफाइड किया है। ये लोग नंबर प्लेट बदलते चूँकि घटना घटित करते थे, तो इसमें बाकी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जल्दी ही पूरा माल रिकवर कर लेंगे। सर इसमें कुछ फर्जी ID भी बना के रखे? हाँ, फर्जी ID का उपयोग करके होटल में रुके थे, तो इसमें उस संबंध में भी कार्रवाई किया। थैंक यू।